Welcome, guys. Welcome to my YouTube channel, and this is the first lecture of 10th class सीरीज़। ये पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, और आज जो चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जानने की कोशिश करेंगे, क्या है वो, HCF LCM में क्या रिलेशनशिप है, क्या होता है HCF LCM, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और इर्रेशनल्स को इर्रेशनल प्रूफ कैसे किया जाता है, ये भी समझेंगे। साथ ही साथ हम डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को किस तरीके से डेसिमल्स में चेंज किया जाता है और वो कितने तरीके के होते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली रियल नंबर्स को डेडिकेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर्स को अगर हम ब्रांच करना चाहें तो हम किस तरीके से ब्रांचिंग कर सकते हैं समझने के लिए। देखो, रियल नंबर्स को ना दो मेजर ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 को 5/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और कोई भी नंबर है, लेट से 7/9 है, ये भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज ये भी P/Q की फॉर्म है। -2 है, -2/1 लिख सकते हैं उसको, तो वो भी एक P/Q की फॉर्म में आ जाता है नंबर। तो P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो रैशनल होगा। साथ ही साथ जो नीचे वाला नंबर है यानी कि Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हो गया तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा नंबर। इसलिए जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में आ जाएगा वो रैशनल होगा, और नीचे Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं आ सकता, यानी कि जिसको हम एक डिफाइंड डेसिमल, एक डिफाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, या डिफाइंड रिपीटिंग डेसिमल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है। रैशनल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है नॉन इंटीजर्स में, इंटीजर्स में, यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, जैसे कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सब इंटीजर्स होते हैं। और इनको छोड़ के जितने भी बचे कुचे रैशनल नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में आ सकते हैं, वो सब के सब नॉन इंटीजर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को डेसिमल में तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब ना तो वो कभी ख़त्म होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, और ना ही उसमें कुछ भी रिपीट होता है। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स की बात की जाए अगर, तो नॉन इंटीजर्स को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवीजन कर सकते हैं नॉन इंटीजर्स का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। यानी कि एक ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं और एक ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट नहीं होते, रिपीट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग में 1.25 ये टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आई एंड इट इज़ ख़त्म हो गया, ये रुक गया यहीं पे। नॉन टर्मिनेटिंग में लेट से कि जैसे 0.33333333 आता जा रहा है, डॉट 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 डॉट, तो ये एक रिपीटिंग हो गया, क्योंकि इसमें 333 बार बार रिपीट होता जा रहा है और कभी एंड नहीं हो रहा। ठीक है, उसी तरीके से इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं होल नंबर्स में, यानी कि 0 और 0 के आगे वाले जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके आगे वाले सब होल नंबर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि जो 0 से पीछे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये सब होल नंबर्स में एक तो 0 है और एक नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब जो गिनतियों में आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नेचुरल नंबर्स ये हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम एक ब्रांच के रूप में रियल नंबर्स को पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एक हल्का सा एक विजुअल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस चीज़ का। लेट्स से दिस इज़ अ लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। बीच में 0 है और ये सारे इंटीजर्स हैं, 1, 2, 3, 4, और इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर्स हैं बेसिकली। अब जो ये इंटीजर्स हैं ये सब के सब रैशनल हैं,
इनके बीच में भी रैशनल्स आते हैं, जैसे 1 से 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.33333333 ये रैशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल्स भी इनके बीच में ही आते हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल जैसे √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। √2 जो है वो 1.4 यानी कि लगभग कहीं ये यहाँ कहीं पाया जाता है। √3 1.7 है यानी कि इधर कहीं पाया जाता है, और √5 क्योंकि 2 से थोड़ा सा बड़ा है तो फिर वो इधर कहीं पाया जाता है। तो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं रैशनल्स भी आते हैं, रैशनल्स भी आते हैं। तो ये एक ओवरऑल कहते हैं आउटर पिक्चर है कि जो रियल नंबर्स हैं ये सारी पूरी एक फैमिली है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गए थे। सबसे पहले हमने एक बोला था रैशनल्स और एक बोला था इर्रेशनल्स। रैशनल्स में और इर्रेशनल्स में 2 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया था। रैशनल्स के फर्दर हमने डिविजन्स कर दिए थे, ये एक चार्ट देख सकते हैं। रैशनल्स में नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है, मतलब जैसे 1 2 3 0 -1 -2 ये सब नॉन इंटीजर्स हो गए, और इनके बीच में आने वाले जितने भी रैशनल्स हैं वो ये सब इंटीजर्स हो गए, और इनके बीच में आने वाले जितने भी रैशनल्स हैं वो नॉन इंटीजर्स हो गए। नॉन इंटीजर्स में फिर से डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब डिटेल में समझते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रैशनल नंबर्स के बारे में, इर्रेशनल्स की बाद में बात करेंगे। रैशनल नंबर्स में में 2 पार्ट्स हैं। पहला इंटीजर्स, दूसरा नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स की जो फैमिली है, इंटीजर्स बेसिकली ये नंबर्स हैं, जैसे 0 इज़ अ इंटीजर, 1 इज़ अ इंटीजर, 2 इज़ अ इंटीजर, 3 इज़ अ इंटीजर, 4 इज़ अ इंटीजर, -1 इज़ अ इंटीजर, -2, -3, ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स में 0 भी आता है, 0 एक अलग डिफरेंट नंबर है अपने आप में। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ये सब है। नॉन इंटीजर्स में 2 तरीके की संख्याएं हैं, यानी कि फ्रैक्शंस हैं और डेसिमल्स भी बोल सकते हैं। इन्हीं को डेसिमल में भी चेंज किया जा सकता है। अब ये डेसिमल्स में जब चेंज होते हैं, जैसे कि 2/3 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से 1/4 भी एक फ्रैक्शन है, इसी तरीके से 7/8 भी एक फ्रैक्शन है। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं तो वो 2 तरीके का होता है, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या वो रिपीट होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेट होगा। 2 चीज़ें होंगी, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो रिपीट होगा। टर्मिनेट मतलब जैसे कि 2/3 है, जब आप इसको डिवाइड करने बैठोगे तो इट विल बी 0.6, ठीक है, 18 आएगा, फिर से 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस। यही चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। रिपीट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिपीटिंग का एग्जांपल हो गया, सॉरी। सो इट विल बी ए रिपीटिंग। इसी तरीके से जो टर्मिनेट हो जाएगा, लेट से 1/4 है। अब 1/4 को जब आप डेसिमल में चेंज करोगे, यानी कि डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले तो डेसिमल लग जाएगा, 10 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 20 आएगा, 4 5 ज़ा 20, तो 0.25 एंड हो गया। डेसिमल के 2 डिजिट बार ख़त्म हो गया, अब ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब ये जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं नंबर्स को। इनके सिंबल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं वो देख लेते हैं।
जनरली हम मैथ्स में कौन से सिंबल्स इनके लिए यूज़ करते हैं? तो इंटीजर्स के लिए z यूज़ किया जाता है, नेचुरल्स के लिए n यूज़ किया जाता है, होल नंबर्स के लिए w यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, तो इनको कभी कभी z प्लस भी कह देते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वाले, तो इनको z माइनस कह देते हैं, ठीक है। q से रैशनल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से इनके रिप्रेजेंटेशंस हैं कि हम किस तरीके से मैथ्स में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। Now let's move on to the next topic, which is Euclid's division lemma. Now what is Euclid's division lemma? समझने की कोशिश करते हैं। क्या होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? देखो, जो भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ रहे हैं, वो पहली बात तो ये हम कि अभी बस इंटीजर्स को देख रहे हैं इसके बेसिस पे, सारे इंटीजर्स को, ठीक है। तो हम जो कुछ भी सोच रहे हैं इसके बारे में या जो कुछ भी हम करेंगे वो इंटीजर्स से लिंक करके ही करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है कि अगर आपने किसी b को किसी a से डिवाइड किया तो वो q टाइम्स जाएगा, और लेट से कि वो r रिमाइंडर छोड़ता है, तो फिर ये डिविडेंड है b, ये डिवाइज़र है a, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, और ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड b जो है वो बराबर होगा a/q + r के, जहाँ पे जो r रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइड करने वाले से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज़ लेस देन a। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 38 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 बार जाएगा, 35 आएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। तो जो ये रिमाइंडर है ये इससे हमेशा छोटा होगा, यानी कि जो भी रिमाइंडर बचेगा, कोई भी नंबर हम देख लें तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 होगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, 7 नहीं हो सकता रिमाइंडर, ठीक है। तो यही ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा डिवाइड करने वाले से छोटा होगा, इंटीजर्स में उससे छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। अब इसका क्या है, मतलब यूज़ क्या है, क्यों इसको हम लेते हैं, क्यों कैसे यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी ख़ास बात क्या है, क्या दे दिया ऐसा यूक्लिड ने। ये तो ठीक है, चलो डिवाइड करने वाला रिलेशनशिप समझ में आ गया एक, इस चीज़ ने हमें एबल बना दिया इंटीजर्स को अलग अलग तरह रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे? मेरे सारे इंटीजर्स हैं, मैं एक नंबर लाइन पे लिख लेता हूँ जितने लिख सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। अब यूक्लिड की डिवीजन लेमा क्या करती है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, मतलब मैं अपना डिवाइज़र 2 ले लूं, तो सारे के सारे इंटीजर्स 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। पहले जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि जिनका रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि यूक्लिड के अकॉर्डिंग जो डिवाइड करने वाला है
रिमाइंडर हमेशा उससे कम होगा। तो 2 से छोटे दो ही इंटीजर हैं इस दुनिया में, मतलब हम नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं जा रहे हैं, हम 2 से छोटे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। दो ही हैं, 0 और एक 1। तो इसका मतलब सारे इंटीजर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, पहले 2q और दूसरे 2q+1। मतलब पहले वो जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8, ये सब डिवाइड हो जाएंगे 2 से। यानी कि इस ग्रुप में सारे आ गए जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, और इस ग्रुप में सारे आ गए जो एक रिमाइंडर छोड़ते हैं, यानी कि उनको छोड़ के सब। तो डिवाइज़र 2 लेने से ये हुआ कि मैं अपने सारे इंटीजर्स को दो तरह से, यानी कि दो ग्रुप्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं डिवाइज़र 3 ले लेता हूँ तो इन्हीं इंटीजर्स को, जिनको दो डिवाइज़र लेने पे दो ग्रुप्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता था, अब इनको 3 ग्रुप्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला ग्रुप 3q। 3q में कौन कौन आएगा? 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, -3 आएगा। तो अगर हम देखें नंबर्स के 3q में कौन कौन आ रहा है, तो 3q में 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है। ऐसे ही आगे -3 पीछे आ रहा है, -6 आ रहा है, -9 आ रहा है, -12 आ रहा है। ये 3q में आ रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे 3 के मल्टीपल 3 के टेबल में आते हैं, या यूँ कह लो कि रिमाइंडर 0 बचता है डिवाइड करने पर। अब हर इन दो नंबरों के बीच में दो संख्याएं हैं, इंटीजर्स 1 और 2, तो ये 3q+1 में आएगा और ये 3q+2 में आएगा। इसी तरीके से 3 और 6 के बीच में 4 और 5 है, तो ये वाला 3q+1, क्योंकि ये 3q यानी कि ये 3q है और इससे एक ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। इसी तरीके से 6 से 9 के बीच में 7 और 8 आता है, तो ये वाला 3q+1 में और ये वाला 3q+2 में। तो इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर्स मेरे 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। पहला 3q, दूसरा 3q+1, तीसरा 3q+2। सिमिलरली जब मैं अपना डिवाइज़र 4 ले लूँगा तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3। डिवाइज़र 5 लेने पर ये 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, 5q, 5q+1, 5q+2, 5q+3 एंड 5q+4। ठीक है, तो हम उन्हीं नंबर्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वही हैं, जो नंबर 2q में आ रहे हैं वो ही नंबर 4q, 4q+2 में भी आ रहे हैं। यानी कि जो अकेला 2q रिप्रेजेंट कर पा रहा है जितने नंबर्स को, वो ये दोनों मिला के कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर हम 4q को देखें, 4q को, तो हम इसको 2 टाइम्स 2q लिख सकते हैं, और इस 2q को हम बड़ा q लिखते हैं, तो ये भी 2q की फॉर्म ही बन रही है, यानी कि कुछ इसी तरीके से फॉर्म बन रही है। तो जो भी नंबर 2q में आएगा वो सारे नंबर 4q और 4q+2 में आएंगे, यानी कि 4 डिवाइज़र लेने से वो भी दो ग्रुप्स में बट गए। तो इसलिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा इम्पोर्टेंट भी है, और ये हमको एक डीप अंडरस्टैंडिंग देती है ग्रुप्स बांटने की नंबर्स में से। ठीक है, तो अब जब भी हम इंटीजर्स पर कोई लॉ या कोई रूल लगाने की कोशिश करेंगे, तो हमको पता है कि हम उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा में इन चीज़ों का किस तरीके से यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज डिवीज़न लेमा का ही यूज़ किया जा सकता है फॉर फाइंडिंग दी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए डिवीज़न लेमा का यूज़ किया जा सकता है। कैसे, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है?
तो जैसे सपोज़ मुझे 132 और 320 के बीच में HCF निकालना है। सो 132 और 320 के बीच का HCF निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। वन 32 और 320 के बीच का HCF, तो मैं सबसे बड़े जो बड़ा वाला नंबर है 320 को 132 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा 2 बार जाएगा, 2 बार, विच विल बी 264 एंड रिमाइंडर विल बी 56। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ 320 जो है वो बराबर है 132 2 बार गया और 56 रिमाइंडर बचा। अब जो मेरा ये रिमाइंडर जो है ये मैं इससे अब इसको डिवाइड कर दूंगा 132 को। सो 132 से जब मैं 56 से डिवाइड करूँगा तो 132 विल बी इक्वल टू 56 टाइम्स 2, क्योंकि वो 112 हो जाएगा और 20 रिमाइंडर बचेगा। अब फिर से मैं 20 से 56 को डिवाइड कर दूंगा, तो 56 विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स 2 40, और 40 के बाद 16 रिमाइंडर बचेगा। फिर मैं 16 से 20 को डिवाइड कर दूंगा, तो 20 विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स 1 प्लस 4, और अब मैं 4 से 16 को डिवाइड कर दूंगा, तो 16 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 प्लस 0। तो इन दी एंड क्या हुआ कि मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। अब ये हमने क्यों किया, आखिर क्या कौन सा लॉ है जो जिसकी वजह से हम ये इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा HCF मिल गया हमको यहाँ पे। जो आखिरी डिवाइज़र है वो हमारा HCF है। सो 320 और 132 का जो HCF है वो आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, और इसके द्वारा हमने HCF अभी निकाल के सीखा। ये जो हमने अभी किया, दिस इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम थी। अब ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। सपोज़ यहाँ पे 12 एप्पल्स हैं, ये रहे 12 एप्पल्स, और यहाँ पे 18 एप्पल्स हैं। 12 एप्पल्स को हमने बांटा, ठीक है, तो हम 2, 2 और 3 के ग्रुप्स में बांट सकते हैं 12 को। ठीक है, क्योंकि 12 क्या होता है 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 जो है वो 12 होता है। तो हम 2-2 के ग्रुप्स बना सकते हैं और एक ग्रुप हमें 3 का बनाना पड़ेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2-2 के ग्रुप बनाएं या 3-3 के ग्रुप बनाएं। इस तरीके से हम ग्रुपिज्म कर सकते हैं। ठीक है, 4-4 के ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्राइम नंबर्स के ग्रुप्स बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है वो देखते हैं।
नाउ दिस सेज कि एवरी जो कोई भी कंपोजिट नंबर होता है वो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में उन प्राइम्स को लिखते हैं, लेकिन हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो वो प्राइम है। जैसे 2 प्राइम है सबसे छोटा, और 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, क्योंकि 5, 2, 3 ये या तो खुद से डिवाइड होते हैं 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इनके कंप्लीट होल पार्ट्स नहीं किए जा सकते। अब जैसे 6 हैं तो 6 के 2, 2, 2 में 3 होल पार्ट्स किए जा सकते हैं, 3, 3 के 2 पार्ट्स भी किए जा सकते हैं। तो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो कोई भी नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड होता है प्राइम नंबर होता है, और कोई भी ऐसा नंबर जो खुद और 1 के अलावा भी अलग अदर ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है वो कंपोजिट नंबर होता है। और हर कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। तो ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से HCF कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। अभी तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके, उसके एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF निकाला था। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से HCF कैसे निकालते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। अब जैसे सपोज करो कि हमको 320 का और 132 का HCF निकालना है, तो हम इनको ब्रेक डाउन कर लेंगे एज प्राइम फैक्टर्स में। तो इस तरीके से कर सकते हैं। 320 को 2 से डिवाइड करेंगे, छोटे से छोटे प्राइम से डिवाइड करना शुरू करते हैं हम हमेशा, बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करते। तो सबसे पहले 2 से करेंगे 160 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 80 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 40 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 20 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 टाइम्स चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स। इसी तरीके से 132 को डिवाइड करेंगे तो 66 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 33 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से करेंगे 11 टाइम्स जाएगा, देन 11 से ही करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो 322 को हम 320 को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 6 टाइम्स 2 और टाइम्स 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 6 into 5। और 132 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 2 into 3 into 11। सो द हाइएस्ट थिंग दैट इज़ कॉमन इज़, जो कुछ भी इनमें कॉमन है वो 2 की पावर 2 इसमें भी है और 2 की पावर 2 इससे भी आ जाएगी। तो ये ही कॉमन है। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें है नहीं, 11 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। सो हाईएस्ट कॉमन जो चीज़ है वो 2 की पावर 2 है, तो इट इज़ द HCF विच इज़ 4 आंसर। और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो सबसे छोटी संख्या जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हों। 132 भी डिवाइड कर दे, 320 भी डिवाइड कर दे, ऐसी संख्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगी। ये कैसे निकालेंगे? तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है। अब इनकी सबसे बड़ी पावर जो भी आ रही है, जैसे कि यहाँ 2 की पावर 6 है तो यहाँ 6 लगा देंगे। ठीक है, अब 3 इधर तो है नहीं, इधर 3 की पावर 1 है मैक्सिमम, तो 1 लगा देंगे। 5 इधर है नहीं, इधर 5 की पावर 1 है तो 1 लगा देंगे, और 11 की पावर 1। तो दिस इज़ दी LCM। जितने भी नंबर दोनों में दिखाई दे रहे हैं उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख लो, प्राइम नंबर्स को, और फिर उनकी जो सबसे बड़ी पावर नज़र आ रही है, मिला मत देना दोनों की पावर्स को, इधर वाले में या इधर वाले में जो भी सबसे बड़ी पावर नज़र आ रही है वो पावर लगा दो, तो उससे जो है LCM आ जाएगा। LCM निकालने का एक और तरीका भी है। साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो 320 और 132, या 320 लिख लो या 132 लिख लो, 2 से डिवाइड कर दो। फिर 2 से डिवाइड करो,
फिर 2 से डिवाइड करो, ये 40, इसको ऐसे ही उतारते रहो क्योंकि ये नहीं होगा डिवाइड। फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, अब 3 से करो, 5 से करो, 11 से करो। सो 2 की पावर 6, 3, 5, 1, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम एलसीएफ का एक थोड़ा सा इंट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं, क्या होते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है आखिर। कोई भी नंबर है, लेट्स से 2 नंबर्स 16 एंड 40, छोटे ले लेते हैं, 8 एंड 32, कुछ अलग ले लेते हैं, 8 एंड 20 ले लेते हैं। लेट्स से कोई 2 नंबर हैं 8 एंड 20, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो ये दोनों को डिवाइड कर सकता है, 8 को भी 20 को भी, वो एचसीएफ होता है। इसीलिए नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी भी कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला नंबर। 8 और 20 को वो सबसे बड़ा नंबर कौन है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो है 4। 4 8 को भी डिवाइड कर सकता है 2 बार, 4 20 को भी डिवाइड कर सकता है 5 बार। ठीक है, और एलसीएम मतलब 4 तो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, और ये दोनों जिसको डिवाइड कर देंगे वो एलसीएम कहलाएगा। कोई भी ऐसा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर। अब ऐसे तो 4 से छोटे बहुत हैं जो इनको डिवाइड कर देंगे, 2 भी कर देगा इन दोनों को, लेकिन 4 सबसे बड़ा है। 4 से बड़ा कोई और नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। और एलसीएम वो नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। तो अब जैसे कोई भी ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर देंगे वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि ट्राई करते हैं कुछ नंबर, 32 नहीं है, 40 नहीं है, ठीक है, 60 भी नहीं होगा क्योंकि 60 को 20 डिवाइड करता है, 8 नहीं डिवाइड कर पाएगा। अच्छा, 120 नहीं होगा, ठीक है, 120 हो जाएगा, हाँ 120 हो सकता है, लेकिन 120 से छोटे देख लेते हैं, कोई और तो नहीं है। अब जैसे कि 100 नहीं है, 100 नहीं हो पाएगा क्योंकि 100 को 8 डिवाइड नहीं कर सकता, कंप्लीट डिवीज़न नहीं कर सकता 100 का 8, रिमाइंडर बचेगा। तो 120, अब इससे छोटा कोई और नहीं होना चाहिए। 120 को 8 भी कर पाएगा, 20 भी कर पाएगा, ठीक है। 120 से छोटा अगर कोई और हुआ तो फिर एलसीएम 120 नहीं कहलाएगा। सो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज कि इसी का 4 का ए टाइम्स तो 8 है, और इसी 4 का बी टाइम्स 20 है। इनकी इसी 4 का ए टाइम्स कर दो टेबल में तो 8 आ रहा है, और बी टाइम्स कर दो तो 20 आ रहा है। और वहीं 8 का एक्स टाइम्स 120 है, और 20 का वाई टाइम्स भी 120 है, ठीक है। सो 4a भी 8 है, और 4b 20 है, और 8x 120 है, और 20y भी 120 है, ठीक है। तो फिर HCF इज़ दैट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन टू नंबर्स, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, एंड LCM इज़ दैट नंबर जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से ना एक थ्योरम है, एक रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप इज़ कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब जैसे कि हमारा 8 और 20 था, ठीक है, तो HCF क्या आया था,
अब HCF और LCM को समझते हैं। HCF और LCM, एंड लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर ले लेते हैं, 8 और 20। अब वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता होगा वो HCF कहलाएगा। तो विच इज़ 4। 4 8 को भी डिवाइड कर सकता है 2 बार, और 4 20 को भी डिवाइड कर सकता है 5 बार। और वो नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते होंगे, वो LCM कहलाएगा। यानी जो 8 के भी टेबल में आता हो, जो 20 के भी टेबल में आता हो, और सबसे छोटा हो। उसके बाद और भी हों, लेकिन वो सबसे छोटा, उससे छोटा कोई दूसरा ना हो। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है? 40। तो 4 का A टाइम्स 8 है, 4 का B टाइम्स 20 है, 4 का 2 टाइम्स 8 है, और 5 टाइम्स 20 है। 8 का X टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स 40 है, और 20 का 2 टाइम्स है। तो LCM को ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों के ही टेबल में आ रहा है, और HCF इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो कुछ इस तरीके की ये रिलेशनशिप है कि HCF तो आपके दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, और आपके दोनों नंबर्स LCM को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देयर इज़ अ रिलेशनशिप, एक रिश्ता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा HCF 4 आया था, LCM 40 आया था, तो 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 8, विच इज़ करेक्ट। तो ये एक रिलेशनशिप है इनके बीच में। Now let's move on to irrational numbers. इरेशनल्स पे जाने से पहले एक थ्योरम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखा सकते हैं। तो अब एक छोटी सी थ्योरम समझ लेते हैं। कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, लेट्स से कि 12 है, तो ये 12 कैसे बना है? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर आप मैं 12 का स्क्वायर करूँगा तो हर नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 2 बार आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। अब जैसे 12 का स्क्वायर है, तो 12 के स्क्वायर में कौन कौन से प्राइम नंबर हमको नज़र आ रहे हैं? 2 या 3। तो इसका मतलब 12 के स्क्वायर को या तो 2 डिवाइड कर सकता है या 3 डिवाइड कर सकता है। प्राइम्स की बात चल रही है सिर्फ। तो कोई भी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर p, इफ इट डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इट विल डिवाइड दैट नंबर। ठीक है, अब ऐसा किसी में भी ले सकते हो आप, कोई भी हो। सो दिस विल हेल्प अस इन द प्रूफ ऑफ इरेशनल्स कि इफ p डिवाइड्स x स्क्वायर, p विल डिवाइड x। अगर p x स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो x को भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि अगर x स्क्वायर में p एज फैक्टर है तो फिर वो x में भी रहा होगा। जैसे कि 2 यहाँ पे एक फैक्टर के रूप में है, तो वो यहीं से आया है, क्योंकि कॉपी होती है स्क्वायर करने पर प्राइम नंबर्स की। जितने भी प्राइम फैक्टर्स मौजूद होते हैं नंबर में, उनकी कॉपी हो जाती है, 2 बार आ जाता है। क्यूब करने पे 3 बार कॉपी हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 6 डिवाइड्स 12, तो 6 डिवाइड्स 12 तभी हो सकता है जब
12 6 के टेबल में आता होगा, विच मीन्स दैट 12 शुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स समथिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया कि ए डिवाइड्स एम, कि ए एम को डिवाइड कर पा रहा है, तो ए एम को इसीलिए डिवाइड कर पा रहा है क्योंकि एम जो है वो ए के टेबल में आ रहा है, एम शुड बी इज इक्वल टू ए के। अब जैसे कि 4 डिवाइड्स 24, वाई, क्योंकि 24 जो है वो 4 के टेबल में आता है 6 टाइम्स, 4 6 24, तो 4 के है वो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स पे चलते हैं। अब किसी भी इर्रेशनल को प्रूव कैसे करें कि वो इर्रेशनल है। लेट्स टेक के √2 को प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है, तो इसके लिए पहले से हमको बस एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए थी, वो हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमको पता है कि कोई भी रैशनल अगर होगा तो वो P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पे Q 0 नहीं होगा, और P और Q में HCF 1 होगा। यानी कि P और Q ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें कुछ HCF नहीं आ रहा होगा, जैसे 2 या 2/3 ऐसा होगा क्योंकि उनमें HCF 1 है। 4/8 नहीं हो सकता क्योंकि 4/8 जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, उनमें कॉमन पार्ट है। तो मैं अगर √2 को प्रूव करना चाहता हूँ कि वो इर्रेशनल है, तो उसमें मेरे को एक चीज़ तो ये लगेगी, दूसरी चीज़ ये लगेगी कि हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो फिर वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसको इर्रेशनल प्रूफ कैसे करें? तो सबसे पहले इसको रैशनल मान लेंगे, लेट √2 बी रैशनल। मान लिया, अगर ये रैशनल है तो ये इक्वल होगा इस फॉर्म के, और हम यहीं बगल में लिख देंगे कि हमको पता है कि अगर ये रैशनल है P/Q की फॉर्म में आ सकता होगा, तो P और Q मस्ट हैव HCF 1, एक HCF होगा P और Q के बीच में। ये चीज़ अप्लाई होगी बिकॉज कि हमने उसको रैशनल माना है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स का, तो मिला 2 = P²/Q²। और इसने हमको क्या दे दिया, इसने बोला कि P² जो है वो 2Q² के बराबर है, यानी कि P² 2 के टेबल में आ रहा है, 2 टाइम्स Q² है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि जो 2 है वो डिवाइड कर पा रहा है P² को, क्योंकि P² 2 के टेबल में है, 2 टाइम्स Q² है, तो इसका मतलब 2 P² को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में जो भी नंबर आ रहा होगा उसे 2 डिवाइड कर देगा। और अभी पिछले लॉ के अकॉर्डिंग अगर 2 P² को डिवाइड कर सकता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 डिवाइड कर सकता है P को भी। इसका मतलब P भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो P अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो P 2 टाइम्स M होगा, क्योंकि 2 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो 2M होते हैं, जैसे 2 टाइम्स 1, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ऐसे 2M। तो P की जगह 2M पुट कर देंगे, ये पहली इक्वेशन थी। तो 2M का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q²। तो यहाँ मिला 4M², यहाँ मिला 2Q², 2 से 2 टाइम्स ये कट गया, तो यहाँ से मिला Q² इज इक्वल टू 2M²। अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि Q² भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 Q² को भी डिवाइड कर सकता है, और 2 अगर Q² को डिवाइड कर सकता है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ 2 Q को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि Q भी 2 के टेबल में आ रहा है। तो ये बोल रहा है ऊपर के P भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये बोल रहा है कि Q भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 तो कॉमन हो गया ना दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं। सो ये दोनों स्टेटमेंट मिला के क्या बोल रहे हैं कि द HCF ऑफ P एंड Q इज़ 2। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला था रैशनल मानते वक्त कि HCF 1 है, वो फेल हो गया।
इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो इसलिए आई है क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था, क्योंकि हमने रैशनल मानने के बाद ही ये चीज़ अप्लाई करी थी। तो हमें नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि यहाँ पे HCF2 निकला है, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फैक्ट दैट HCF of P and Q is 1, है ना। Hence √2 is irrational। ख़त्म क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से आप इर्रेशनल को इर्रेशनल प्रूव कर सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशंस। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने का तरीका क्या है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 16/200 ले लिया। तो कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में ब्रेक डाउन हो सकता है, सिर्फ वो टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि ये क्या है, 16/200 क्या है। सो 200 को ब्रेक डाउन करते हैं, 200 के फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 100 आया, फिर 50 आया, फिर 25 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। तो इसको 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल इसी फॉर्म में है। तो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल करने का तरीका क्या है, हमेशा याद रखो, नीचे 100 बना लो। 200 क्या है, 2 गुणा 100, तो 16/2 गुणा 100, 2 से काट लो 8 बार। नीचे 100 है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 0.08 इज़ द आंसर। ठीक है। कोई भी नंबर, एनी नंबर, लेट्स से कि मेरे पास आ गया 625, नीचे आ गया या कुछ भी आ गया, 135 आ गया, 135, 78/135। लेट्स ब्रेक डाउन 135 फर्स्ट। 135 को ब्रेक डाउन कर देते हैं। 5 2 टाइम्स 5 7 जा 3 9 जा 3 3 3 1 जा। सबसे पहली बात तो ये कि टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 135 को जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 आ रहा है, 2 आ ही नहीं रहा, 3 आ गया। जबकि फॉर्म ये चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो फिर ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, ये रिपीट करेगा। इसको नॉर्मल डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। जो टर्मिनेट होने वाले हैं, लेट से कि 625 ले लिया नीचे, 78/625। नाउ 625 इज व्हाट, 5 की पावर 4, 78/5 की पावर 4। अब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालूँ? तो सीधी सी बात है, नीचे 100 बनवा लो या 1000 बनवा लो, मल्टीपल्स बनवा लो, सबसे आसान तरीका। अब 625 के साथ ऐसा क्या करें कि या तो 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मल्टीपल 100 समथिंग आ जाए। सो ये 5 की पावर 4 है, इसको 2 की पावर 4 दे दो। 2 की पावर 4 मतलब 16 दे दो। तो 78 इंटू 16 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। तो 78 इंटू 16 तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया 5 टू द 10 की पावर 4, 10,000। 78 और 16 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 78 टाइम्स 16, तो 1248 ऊपर आ गया, नीचे 10,000 आ गया। 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 0.1248 इज़ द आंसर। इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी इसको कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने पहले चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आज जो कुछ भी हमने सीखा उसका हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, क्या क्या पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट बता सकते हैं आपको क्या और सीखना है, इस लेक्चर में क्या कमी थी, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस चीज़ को आप जानना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड करते वक्त बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स साइमल्टेनियसली नहीं आ पाते। तो जितनी क्वेरीज होंगी या जितने इंटरेक्शंस होंगे उससे और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी।
तो टुगेदर वी विल मेक अ गुड एनवायरनमेंट फॉर स्टडी। थैंक यू।